हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आनंद एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टॉपिक शुरू करने से पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द चेंजेस और द एडिशन ऑफ द थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर किसी भी तरह का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर आप चीज़ों को चेंज कर रहे हो या फिर कोई नई चीज़ों को ऐड कर रहे हो तो उसी को बोलते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई भी तरह का चेंजेस होता है या कोई भी नई चीज़ ऐड ऑन हो रही है तो उसी को बोलते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ द इंट्रोडक्शन। Like any other written constitution, the Constitution of India also provides for its amendment in order to adjust itself to changing condition and needs. तो जैसे जैसे हमारी सोसाइटी के लोगों के कंडीशंस चेंज होते हैं, जैसे जैसे उनकी नीड्स चेंज होती है, तो वैसे वैसे कुछ चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिटन फॉर्म, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन फॉर्म में है इसलिए। However, the procedure laid down for its amendment is neither as easy as in Britain nor as difficult as in USA। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना इजी भी नहीं है कि हम ब्रिटेन की तरह कभी भी कोई चेंजेस एकदम से कर सकते हैं, और ना ही इतना डिफ़िकल्ट है कि हमें बहुत टाइम लगता है, प्लानिंग लगता है, बहुत से प्रोसीजर है लाइक इन USA। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। आर्टिकल 368 हमें ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में ये लिखा गया है कि हमारे पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो जब चाहे तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी तरह का चेंजेस, कोई भी तरह का एडिशंस जो है वो कर सकती है और कोई भी प्रोविज़न को कैंसिल कर सकती है। रिपील मीन्स कैंसिल कर देना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सब चीज़ें जो है, ये सब पावर तो है वो पार्लियामेंट को दी गई है कि वो जब चाहे कोई भी तरह का एडिशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकती है, कोई तरह का चेंजेस या वेरिएशन है वो कर सकती है, कोई भी चीज़ों को कैंसिल करना है तो वो भी चीज़ें पार्लियामेंट कर सकती है। लेकिन पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द दोज प्रोविज़न विच फॉर्म अ बेसिक स्ट्रक्चर। अगर बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो जो प्रोविजंस लिखे गए हैं उसको पार्लियामेंट डील नहीं कर सकती। वो सभी चीज़ें जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर लिखी गई है उसको डील करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि ये केस जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस भी है, जिसका नाम है केशवानंद भारती केस 1973। आइए डिस्कस करते हैं अबाउट द केशवानंद भारती केस 1973। In the Andir Muth Keswanand Bharti case, possessed certain pieces of land under his name. The Kerala state introduced Land Reform Act 1969। तो इसमें बात हो रही है एंडीर मूथ केशवानंद भारती जी के बारे में, जिन्होंने केरला में कुछ पीस ऑफ लैंड को बाय किया था अपने नेम के ऊपर। और उसी समय क्या हुआ, हमारे केरला स्टेट में जो सी अच्युतो मेनन जी थे उन्होंने एक अमेंडमेंट एक्ट पास किया जिसका नाम है लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट 1969। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, गवर्नमेंट वॉज ऑथोराइज्ड टू एक्वायर द portion of secretary of which Keswanand Bharti was a chief head। लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट 1969 जो है लाया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ केरला, जिसमें जिनका नाम है सी अच्युतो मेनन, जिन्होंने ये लाया था अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत जो भी पुअर पीपल के पास ज़मीन थी जो कोई काम की नहीं थी या ज़्यादा उसमें कोई यूज़ नहीं हो रहा था, उसको वो अपने अंडर में ले रहे थे और उससे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे थे, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे थे। इस रीज़न से वो केरला की कुछ ज़मीनों को गवर्नमेंट के अंडर में ले रहे थे। अब वो जो जो ज़मीनों को ले रहे थे उनमें से कुछ जो है पार्ट ऑफ हिस्सा जो है ज़मीन का वो आ रहा था केशवानंद भारती जी के ज़मीन के अंदर का हिस्सा। तो उसी को लेके ये बातें हो रही हैं। केशवानंद भारती वर्सेस द केरला चैलेंज्ड द केरला गवर्नमेंट इन कोर्ट इन February 1970। It was done under Article 32 in the Indian Constitution। तो अब इसमें आगे ये बताया जा रहा है कि किस तरह से केरला
की जो गवर्नमेंट है उन्होंने किस तरह से चैलेंज किया है केशवानंद भारती जी को इन ईयर 1970 में, जिसके अंदर एक आर्टिकल को लेके वो बात कर रहे हैं, आर्टिकल 32, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी चाहे तो कोई भी राइट को इशू कर सकता है या कोई भी राइट में कोई भी तरह के चेंजेस वो ला सकता है। ही अपोज द कम्युनिस्ट सी अच्युतो मेनन गवर्नमेंट 1969 लैंड रिफॉर्म, it had an impact on his mute. The reforms caused Indian mute to lose significant portion of its property, which added to its financial difficulties. Keswanand Bharti and his lawyer Nani Palkhiwala filed a writ suit with the Supreme Court, arguing that his action violated against his fundamental rights. तो इसके अंदर बात हो रही है केशवानंद भारती जी के ऊपर कि किस तरह से उनका केस जो है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में गया और बहुत से फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का या उनकी ज़मीन का कुछ हिस्सा जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जो है केरला स्टेट को देना पड़ा। तो अब इसमें बात हो रही है नानी पालखीवाला जो लॉयर थे केशवानंद भारती जी के, जो सुप्रीम कोर्ट में गए और उनसे आर्ग्यू करने लगे अबाउट द फंडामेंटल राइट कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो कहता है कि हम कभी भी कोई भी ज़मीन अपने नाम पे बाय कर सकते हैं, मींस राइट टू प्रॉपर्टी। ये जो फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, ऐसा करके आर्ग्यू जो है हमारे केशवानंद भारती जी सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 31 of the Indian Constitution was repealed and replaced by the 44th Constitutional Amendment Act in 1978. The original Article 31 deal with the right to property, but it was repealed and replaced by Article 300A. तो आर्टिकल 300A हमें ये बताता है कि कोई भी पर्सन आपके राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर जो चीज़ें बताई गई है, मींस कि अगर आप लॉ के प्रोसीजर के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो तो कोर्ट उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती या कोई भी फोर्सफुल पर्सन आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपनी ज़मीन या अपना कोई भी ज़मीन का हिस्सा जो है किसी और को दो। लेकिन अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है या लेजिस्लेटिव काउंसिल की ओर से कोई भी तरह का ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन आता है, सिर्फ तभी आपको अपनी प्रॉपर्टी को उनको देना रहेगा। एक्सेप्ट दिस आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते और किसी की भी प्रॉपर्टी को नहीं ले सकते हो। ये कुछ चीज़ें हमें आर्टिकल 300A में बताई गई है। बाकी के टॉपिक्स हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी फॉर गेटिंग लेट, because of my exams I won't be able to send my videos, but now I am getting free, so I'll make more videos for your knowledge. Sorry once again. Keep on subscribe to my YouTube channel. भर भर के कमेंट्स करिए। Goodbye.